नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होगी वो विशेषकर उन किसान भाइयों के लिए वीडियो है जो लहसुन फसल की खेती करते हैं या फिर लहसुन फसल से संबंधित कोई भी काम करते हैं, चाहे वो व्यापारीगण हो, किसान हो या फिर कोई भी स्टॉकिस्ट हो। तो आज की जो वीडियो है वो लहसुन फसल में जुलाई महीने में, जो अभी आने वाला महीना है जुलाई, तो उसमें तेज़ी मंदी किस करवट बदलेगा, जो आयात हो रहा है लहसुन या फिर जो कुछ निर्यात भी हो रहा है उनका कितना इफ़ेक्ट बाज़ारों पर पड़ेगा। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही अच्छे से एक रिसर्च के आधार पर बनाई हुई वीडियो है। उसमें आप लोगों को संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर किसानों को बताया जाएगा कि वो अपने माल को रोके या भी माल को बेचे, क्योंकि अधिकतर किसानों के दिमाग में अभी एक बहुत ज़्यादा दुविधा उत्पन्न हो चुकी है 4-5 दिनों से। वो जब से ये खबरें निकली है कि इम्पोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है लहसुन ईरान से, तो सभी के मन में घबराहट है बहुत ज़्यादा। तो इन्हीं बातों को देखते हुए हमने आज सोचा कि एक वीडियो किसान भाइयों के लिए स्पेशली बनाया जाए, इन्हीं बातों को समझाया जाए। तो इनके लिए हमने कुछ मार्केट एक्सपर्ट से बात की है, कुछ मंडी एक्सपर्ट से बात की है। उन सब से बात करने के बाद जो भी कुछ निकला है तो वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं हम लहसुन फसल को अपन बेचें, रोकें, आगे क्या होने। बता दूं, मैं पिछले 2 या 3 वीडियो लहसुन फसल पे बना रखे हैं। तो आप लोगों से मैंने बताया था कि मई महीने में जो तेज़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, मई और जून महीने में इनमें कहीं पर लॉकडाउन की वजह से मंडियाँ बंद थी, जहाँ पर मंडियाँ चल भी रही थी। तो कुल मिला के बात ये है कि डिमांड बनी हुई थी लहसुन की पूरे देश में, और लहसुन ठीक ठाक रेट में बिक रहा था। किसी दिन 100 या 200 रुपये, 500 रुपये चढ़ जाता था, किसी दिन 150 रुपये डाउन हो जाता। तो एक तरह से मार्केट थोड़ा स्टेबल था और ये दिखाई दे रहा था कि आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जुलाई आएगी, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, कुछ साउथ से डिमांड निकलेगी, कुछ कंपनियों की डिमांड निकलेगी, कुछ एक्सपोर्ट जाएगा, तो बाज़ारों में चौतरफा खरीदारी हो जाएगी और बाज़ार है वो तेज़ी पकड़ जाएगा। लेकिन जब से ये खबर आई है कि ईरान से भारत सरकार ने आयात किया है लहसुन, वहीं से बाज़ारों में घबराहट है। दोस्तों, 100% बाज़ार टूटेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ार टूटे भी अभी 2-3 दिन में आप लोगों ने देखा, लगभग 1000 रुपये तक बाज़ार जा चुके हैं और आगे भी हमें लग रहा है कि बाज़ार कुछ और जाएंगे, क्योंकि एक तो घबराहट हो चुकी है। कुछ जो खरीदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो भी कुछ अपने हाथ पीछे खींचेंगे। और मैं जब भी कभी भी कोई भी फसल हो, जहाँ भी आप लोगों को कुछ भी सुनाई दे कि इंपोर्ट हो रही है वो फसल, तो एक तरह से पैनिक ज़रूर बन जाता है। किसी भी फसल में, ज़रूरी नहीं कि वो लहसुन ही फसल है। क्या आपत्ति आई कि उसने हमारे देश में पर्याप्त स्टॉक होते हुए और फिर वो मंगा रहा है बाहर से, ईरान से लहसुन मंगा रहा है। तो दोस्तों, बात ये, इनकी जो आपस में देशों की जो संधि होती है, उनके जो व्यापारिक हित होते हैं, जो उनके व्यापारिक रिश्ते होते हैं, तो भारत सरकार से ईरान चावल खरीदता है, बासमती चावल खरीदता है और बहुत बड़े स्तर पे बासमती चावल खरीदता है। तो उसके बदले में हमें क्रूड ऑयल देता है, डीजल पेट्रोल देता है, और कुछ हद तक वहाँ पे जब सरप्लस हो जाता है लहसुन का स्टॉक, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे लेना पड़ता है, भारत सरकार को। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो लगातार कंटिन्यू इसको रखेंगे। अब एक बार ले लिया है, कुछ गवर्नमेंट पे दबाव भी आएगा। किसान हैं, एमपी के किसान हैं, वो ज्ञापन देंगे, दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो भी ज्ञापन देंगे। बात है कुल मिला के सरकारों तक पहुंचेगी। और लहसुन है वो किसानों के घरों में भरा हुआ है, अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के घर में भरा हुआ है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे देश में लहसुन की कमी होगी जिसकी वजह से कि हम आयात करेंगे लहसुन का। तो कुल मिला के बात दोस्तों ये है कि ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। अभी जुलाई में आप लोगों को करना क्या है, जुलाई में आप लोग, अगर आप लोगों का माल ख़राब हो रहा है, कलियां काली पड़ रही है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लहसुन को बेच सकते हो। अगर आपका बढ़िया माल है, उसको स्टॉक किया जा सकता और 2-3 महीने के लिए, तो आप स्टॉक कीजिए। दूसरी बात दोस्तों, जिन भाइयों को पैसों की आवश्यकता है, आप लोगों को पता है किसान को पैसों की आवश्यकता तो होती है, तो आप जितने पैसों की आपकी आवश्यकता है उतना माल बेचिए। आप घबराहट में ऐसा मत कीजिए कि अपना पूरा माल है वो निकाल दिया कि आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं कुछ होने वाला होगा, क्योंकि जो आयात हो रहा है वो आयात रुक जाएगा जहाँ से वहाँ तक है। वो जो कुछ % माल वहाँ से लिया है, वो भी गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ होंगी, तो उनके आधार पर लिया है। गवर्नमेंट है वो भी सोचती है कि बाज़ारों में ज़्यादा
एक बार महंगाई ना भड़क जाए, संतुलन बना के चलना पड़ता है। गवर्नमेंट अपने पास स्टॉक को रखेगी भी, प्याज है उसका भी बफर स्टॉक कर रही, इस टाइम नेफेड खरीदारी कर रही है वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो लहसुन को भी रखना चाहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है तो एक गलत इफ़ेक्ट जाता है सरकारों के ख़िलाफ़ लोगों में। तो दोस्तों मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, यही कहना है कि ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका माल ख़राब हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर निकाल दीजिए, क्योंकि वो रुक नहीं सकता। बाकी अगर आपके पास रुकने की क्षमता है, माल बढ़िया है, तो आप माल को रोक के रखिए। ऐसी कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा कि बाज़ार जो ज़्यादा धड़ाम होंगे। बाज़ार कुल मिला के एक स्तर तक नीचे जाके और फिर दोबारा से बाज़ार वो संभल जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे। तो ये आज की बातें हैं दोस्तों। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छी लगे, हमारी बातें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और बाकी दोस्तों अपने स्वयं के विवेक से काम लीजिए, क्योंकि जितनी भी ये राय है या हमारी खुद की निजी राय है, हमारी बात की हुई राय है, हो सकता है बाज़ारों के अंदर कुछ और भी हो सकता है। यह हमारी स्वयं की निजी राय है।